सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 2 ऑफ सिस्टम डिज़ाइन का कंप्लीट कोर्स, जिसमें ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आ चुकी है अगर आप प्लेलिस्ट देखो तो। और एक ऑलरेडी 30 डेज़ का जो हम कोर्स चला रहे हैं उसमें फर्स्ट वीडियो जो है वो आ चुका है कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, नीड्स क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, नॉल। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम डिज़ाइन का इंटरव्यू में क्या रोल है ना, कैसे इंटरव्यूज़ में वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक छोटा सा रिकैप लेंगे सिस्टम डिज़ाइन का। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, मेरे लिंक्डइन पे जाके तुम लोग देख सकते हो। ये लिंक ट्री में मेरा लिंक्डइन आईडी मिलेगा, तुम जाके इसमें देख सकते हो। कोडिंग निंजास, ऑप्टम, टाटा कम्युनिकेशन और अलग अलग कंपनीज जिनमें भी मैंने काम करी है, हर जगह सिस्टम डिज़ाइन के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो आ ही जाते हैं, है ना। इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चन में भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। सो ये सब फ्लो हम ले जाएंगे। एक आध रिसोर्सेज भी मैं शेयर करूँगा, जैसे टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा लेके चलते हैं। आज रिवीजन पार्ट देखेंगे और फिर कल की वीडियो में हम लो लेवल हाई लेवल डिज़ाइन हमने ऑलरेडी देखा है, बट एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। और ये फेज़ 1 2 वीडियोज़ में और कंप्लीट हो जाएगा आज के बाद से, ठीक है। सो सिस्टम डिज़ाइन फॉर इंटरव्यूज़ हम देखने वाले हैं। इस शीट का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप प्रोग्रेस अपना ट्रैक कर सकते हो। 7% हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका 7% सिस्टम डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चैनल पे जाओ, तुम्हें वीडियोस मिलती जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डोमेन की प्लेलिस्ट की वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। जाके आराम से अपना देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये लिंक पे जाना स्टार्ट करते हैं विथ एपिसोड 2, ठीक है। सो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा। सबसे पहले तो देखा था हमने एक कैनवास में खोल लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं विद द नोट्स पार्ट कि ऑलरेडी मैं शेयर कर दूंगा एक पीडीएफ, बट ठीक है, एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेके चलो आप लोग भी कि कैसे होता है सिस्टम डिज़ाइन, कैसे क्या चलता है। तो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है ये हमने देखा था। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है ये हमने देखा था। सो सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, आपका कोई भी चीज़ कैसे काम कर रही है। जैसे मान लो आपकी वेबसाइट है या फिर ऐप है, तो ये काम कैसे कर रहा है, हाउ इट वर्क्स, इसको टेक्निकली आप बनाओगे कैसे, टेक्स टैग्स कौन से यूज़ होंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, सिस्टम डिज़ाइन में आएंगी, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन में, ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन में आएंगे। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, ऑलरेडी एक वीडियो है इस पर, हम बस रिकैप ले रहे हैं। फिर इंटरव्यू वाला पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। सो किसी भी सिस्टम को क्या करना, इफ़िशियंट बनाना कि वो सबसे सही काम चले, उस पर सब कुछ सही काम करे, ठीक है। ग्रोथ को हैंडल कर ले, वो बहुत सारे लोग आ जाए। मान लो दिवाली की सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट पे बहुत लोग आएंगे, या बिग बिलियन डेज में बहुत लोग आते हैं। सो वो ग्रोथ को हैंडल करना, सिस्टम को रिलायबल बनाना कि वो सस्टेन कर पाए, परफॉर्म अच्छा करे, ये किस में आएगा, मेरा सिस्टम डिज़ाइन में ही आएगा, ठीक है। सो अगर मैं एक कलर चेंज कर लूँ इसका, सो ये चीज़ आप समझ पाओ कि इफ़िशियंट बनाते हैं हम, ग्रोथ, आपकी सिस्टम अपने आप ग्रो कर ले, रिलायबल अच्छा परफॉर्म करे, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं हम। फ्रंट एंड क्या होता है वेबसाइट का, फ्रंट एंड फ्रंट एंड क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। मान लो आपका इंस्टाग्राम है, एग्जाम्पल्स जितने समझोगे ना उतना ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको। और इंटरव्यूज़ में आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको एग्जाम्पल्स ही बताने हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स, स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यूअर को, तो आप जितने एग्जाम्पल बताओगे उतना ही बढ़िया आपका इंटरव्यू गया है। सो मान लो इंस्टाग्राम है आपका, सो इंस्टाग्राम पे जो भी आप स्क्रीन देख रहे हो, मान लो लॉगिन स्क्रीन है, तो यहाँ पे लॉगिन का या मोबाइल नंबर या यूज़र आईडी डालते हो और फिर पासवर्ड डालते हो। सो ये मेरा क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। फिर आप फीड देखते हो, चैट्स देखते हो, फीड्स देखते हो, चैट्स देखते हो। चैट की अलग स्क्रीन होती है, मैसेजेस भेजने के लिए अलग पूरा चैट बॉक्स बना होता है कि यहाँ पे सेंडर, यहाँ रिसीवर, नीचे टाइप मैसेज, यहाँ पे सेंड बटन। सो ये फ्रंट एंड हो गया। बैक एंड क्या होता है, थोड़ा सा आपको पता होगा, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ सबके लिए। और आप चाहो तो मतलब थोड़ा बहुत कमेंट्स में भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि टू वे ये स्टडी चले हमारी, ठीक है। बैक एंड क्या होता है, मान लो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, तो ऐसा तो नहीं है किसी और का आपको चैट्स दिख जाएगा। जो आपने किया है चैट वो केवल आप ही को दिखे ना, अगर आपने पासवर्ड सही डाला है तो बैकएंड क्या करेगा, आपके यूज़र नेम पे चेक करेगा कि यही वाला पासवर्ड है ना डेटाबेस में, डीबी। सो डीबी में क्या होता है, इनडायरेक्टली हम, आप समझो अगर, तो कि हमारा एक फ्रंट एंड ऐप होता है। मैं थोड़ा आइकन्स की मदद से अगर बताऊँ तो, हमारा एक, मान लो मोबाइल ऐप है, ये मोबाइल ऐप है मेरा, ठीक है। ये मेरा मोबाइल ऐप है इंस्टाग्राम। इसमें मेरा क्या होगा, एक हमारा बैकएंड रहेगा, बैकएंड बैकएंड रहेगा। मान लो ये बैक स्टैक है, जो भी हमारा है, बी लिख दिया, अभी बूट स्ट्रैप का सिंबल है मेरे को लगता है। ये मेरा बैकएंड है, ठीक है। इसके पास मेरे रिक्वेस्ट जाएगी, ये क्या करेगा, हमारा डेटाबेस में हमारा चेक करेगा कि ये चीज़ मेरी यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच हो रही है या नहीं, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर क्या करेगा, हमें हमारे चैट्स या जो भी हमने रिक्वेस्ट किया है
वो भेज देगा, वरना क्या भेज देगा, हमें एरर भेज देगा। ये एरर का सिंबल यहाँ लिख लेते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी मेरा, या फिर मैं चैट मान लेता हूँ या फीड मान लेता हूँ, फीड्स मान लो मेरे, ये फीड्स के सिंबल है तो ये फीड्स भेज देगा, या चैट्स मान सकते हो, या आपका प्रोफाइल खुल जाएगा अगर इंस्टाग्राम लेके चल रहे हो तो। सो क्या हुआ सबसे पहले, एक तो आपका नंबर वन क्या हुआ कि आपने फ्रंट एंड रिक्वेस्ट मारी यहाँ से यहाँ तक, बैकएंड ने डेटाबेस में चेक किया वो सब चीज़ें, ठीक है। बैकएंड ने क्या किया, डेटाबेस में चेक किया, अगर सब कुछ सही रहा तो क्या करेगा वो, आपको फीड दे देगा, ठीक है, ये फीड दे देगा। वरना क्या करेगा यहाँ पे, एल्स यहाँ पे बना देते हैं हम, एक एल्स ब्लॉक बना देते हैं। एल्स ब्लॉक में मेरा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स एरर आ जाएगा, ठीक है। सो एक हम करें क्या, तो ये फ्रंट एंड हो गया, ये बैक एंड हो गया, ये डीबी हो गया। ये ट्रू पे अगर सब कुछ सही हो और ये एरर हो या फिर फॉल्स आए तो ये हमारा एरर रिटर्न कर देगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। सो फ्रंट एंड हो गया मेरा, बैक एंड हो गया। डीबी का, डीबी में क्या होगा, मान लो और कमेंट्स हैं आपके पोस्ट पे, किसी पोस्ट पे कमेंट है तो कितने लोगों ने कमेंट किया, एक नंबर होगा ना, 5K लोगों ने कमेंट किया, उसका डेटा भी स्टोर करोगे आप, तो वो भी आप स्टोर कर सकते हो। अब इसमें डिपेंड करता है, सीक्वल है, सीक्वल क्या होता है, टेबुलर फॉर्म, और नो सीक्वल क्या होता है, नो सीक्वल क्या होता है, आपकी कीज़ वैल्यू के पेयर में कितने भी डेटा एक डाल सकते हो, जेसन, या फिर बोल सकते हो आप जेसन फॉर्मेट काइंड ऑफ। तो सीक्वल और नो सीक्वल मेरा ऐसे प्रॉपर चलेगा। सो ऐसे करके डेटाबेस होता है। अब इसमें कुछ सीडियंस भी होते हैं, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ है जो बार बार एक ही चीज़, जैसे google.com है, उसका जो फर्स्ट पेज है वो हमेशा सेम रहता है सबके लिए, तो ये सीडीएन में स्टोर करा देंगे इसका डेटा, कि क्या हो, जैसे ही कोई ये फेच करे तो अपने आप ही ये चीज़ फेच होके आ जाए सीडीएन से। ऐसा ना हो कि बार बार पूरा बैकएंड के पास रिक्वेस्ट जा रही है, फिर फ्रंट एंड पे जा रही है। कैशिंग भी करवा सकते हो, कैश भी करवा सकते हो लोकली, कि आपका जब भी google.com हो तो लोकल पेज आ जाए, जब कोई सर्च करे कोई चीज़ तब वो वापस से हमारे बैकएंड में रिस्पॉन्स जाए, ठीक है। अब इसमें कैशिंग एक टॉपिक आया, सो कैश हो गया। अब कैश कहाँ यूज़ होता है, मान लो आपकी लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड तो खैर रिफ्रेश होता है बहुत जल्दी जल्दी, तो मान लो कोई कैशिंग का कोई एग्जांपल अगर आप लोगों में से बताना चाहे तो लिख सकता है। कैशिंग के एग्जांपल में आ गया कि मान लो एक सेम होम पेज है आपकी वेबसाइट की, जिसमें फ्रीक्वेंट चेंज नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसका पूरा कोड क्या करोगे, एक टेक्स्ट फाइल बना के और कैश करवा दोगे, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए तो आप उस कैश को चेंज कर दोगे। सीडीएन भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो ये सब भी चीज़ें आप कर सकते हो। अगली चीज़ है लोड बैलेंसर। सो बस हम थोड़े बहुत उसके एनालॉजीज देख रहे हैं, जो जो टॉपिक्स आते हैं। अगर इंडिविजुअली आपसे पूछे कैश क्या होता है इंटरव्यू में, तो आप क्या बताओगे कि हम डेटा को बार बार रीड डीबी में बार बार रीड करने की जगह क्या कर सकते हैं, एक जगह लोकली स्टोर करवा सकते हैं या कहीं और स्टोर करवा सकते हैं, जिससे मेरी क्वेरीज बचें। जैसे मान लो कि आपका एक एक मान लो डीबी है, एक टेबल है डीबी में, एक डीबी में टेबल है। इस टेबल में क्या होता है, बहुत ही महीने में एक बार डेटा आता है, महीने में एक बार आता है डेटा बस। तो आप क्या कर सकते हो, बार बार सीक्वल क्वेरीज अगर आप चलाते इस पर, तो सेलेक्ट करते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लो ए बी सी टेबल करते हैं, तो ये क्या करता है, मान लो इसमें 1 करोड़ डेटा है, 1 करोड़ डेटा है, तो ये बार बार इसको फेच करता, रन करता क्वेरी। पर अगर एक महीने में चेंज हो रहा है तो आप इसको एक बार फेच करो, एक महीने के लिए इसको कैश सेव कर लो, और जो भी कोई ये रिजल्ट मांगे तो रेदर देन रनिंग दिस होल सीक्वल कमांड, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला कैश डेटा भेज सकते हो, ठीक है। तो हमारी चीज़ और ऑप्टिमाइज हो गई। तो ये हो गया लोड बैलेंसर। एक चीज़ और आ गई, लोड बैलेंसर, LOAD बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट, अब बिग बिलियन डेज आया, मान लो बिग बिलियन डेज चल रहा है मेरा फ्लिपकार्ट पे, तो मान लो उस दिन 1 करोड़ लोग आए, पर फ्रीक्वेंटली मेरे 1 लाख डेली आते हैं मान लो फ्लिपकार्ट पे, बस नंबर बता रहा हूँ, और उस दिन 1 करोड़ आ गए। सो अब ये 100 गुना हो गया ना, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा है, तो मेरा सर्वर तो क्या होगा, फट जाएगा, क्योंकि 1 लाख लोग के लिए बनाया मैंने जो भी प्लान लिया है, अब 1 करोड़ आ गया। सो ये ऑटोमेटिकली लोड बैलेंस हो और रिक्वेस्ट बराबर डिवाइड हो, सब चीज़ सही काम करे। अब मान लो किसी एक, हमारा पॉड है, ये मान लो पॉड है, पॉड किसे बोलते हैं, मान लो एक सर्विस चल रही है इस जगह पे और एक सर्विस चल रही है इस जगह पे। पहली बार यूज़र ने रिक्वेस्ट किया और डीबी में कुछ चेंज किया, मान लो उसके अकाउंट के बैलेंस चेंज हुए। अब दूसरी बार वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आए तो वो चीज़ प्रॉपरली इसी डीबी से फेच हो, तो सब चीज़ का मैनेजमेंट ये सब करना ही सिस्टम डिज़ाइन होता है, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन हो गया था हमारा, इतना तो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। अब देखते हैं लोड टाइप्स देख लेते हैं बेसिकली। पहला होता है लो लेवल डिज़ाइन, LLD बोलते हैं हम जिसे, और दूसरा क्या होता है, हाई लेवल डिज़ाइन, डी HLD, हाई लेवल डिज़ाइन। लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल क्या होता है, इसमें हम क्लास बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डीबी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हाई लेवल क्या होता है, ऊपर ऊपर कि कैसे APIs बनेंगी, कैसे स्केलिंग होगा, कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे,
अब मान लो इंस्टाग्राम मुझे बनाना है, तो इंस्टाग्राम में क्या होगा, एक फीड होगा जो मेन फीड आती है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन होगा, लॉगिन या ऑथेंटिकेशन बोल लो आप, ये सारे बेसिक बेसिक फीचर हैं। ठीक है, फीड हो गया, चैट हो गए, स्टोरीज़ हो गई, चैट हो गए, स्टोरीज़ हो गई, स्टोरीज़ स्टोरीज़ हो गई। हाई लेवल में क्या होगा कि मान लो लॉगिन डिटेल है तो यूज़र का एक स्कीमा बनाऊंगा मैं। यूज़र का यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा जो कि हैश होगा ऑब्वियसली, ईमेल होगा, मोबाइल होगा, बायो होगा, प्रोफाइल पिक्चर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं और लो लेवल पे जा रहा हूँ इससे। हाई लेवल मतलब ऊपर ऊपर देख लिया, लो लेवल मतलब और डीप डाउन किया, डीबी में कैसे स्टोर होगा। ठीक है, क्लासेस क्या बनाऊंगा मैं, हमारी स्कीमा क्या होगी, ईआर डायग्राम कैसे काम करेगा। तो ये सब मेरी क्या हो गई, हाई लेवल और लो लेवल डिज़ाइन, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब इंटरव्यू पे आते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू पे आए हम। सो इंटरव्यू का फ़्लो थोड़ा बहुत देखते हैं, इंटरव्यू का फ़्लो कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं। ये वैसे हम बाद में भी इस पे आएंगे, जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जब लास्ट में जाएंगे, जब हमने ये प्लान जो डिसाइड किया है ना, इसमें अगर आप नीचे देखो तो हम देखने वाले हैं कि इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में लिंक्डइन रिज्यूमे में क्या लगा है। बट ठीक है, अभी के लिए हमने प्लान करा है तो इसको लेके चलते हैं कि इंटरव्यूज़ में क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है आपसे। ठीक है, वापस से आते हैं इंटरव्यू के फ़्लो में। सो सबसे पहले आपको कोई भी सिस्टम बनाना है, सिस्टम डिज़ाइन आप कर रहे हो, तो आपको पहले तो सबसे पहला काम जो करना है वो है कि फ़्लो बनाना चीज़ों का, फ़्लो और रिक्वायरमेंट, फ़्लो और रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट क्या है आपकी कि 1 मिलियन यूज़र के लिए एक ऐप बनाओ या लिंक ट्री बनाओ। लिंक ट्री जानते हो सब लोग, बड़े यूआरएल को छोटा करना। लिंक ट्री से नहीं बोलते हैं वैसे, शॉर्ट यूआरएल, मान लो यूआरएल शॉर्टनर बना रहे हो आप, यूआरएल शॉर्टनर। सो क्या करना है, एक आपको ऐप बनाना है जो मिलियंस ऑफ यूज़र्स यूज़ करें। ठीक है, मिलियंस ऑफ यूज़र्स यूज़ करें। सो ये आपका रिक्वायरमेंट हो गया। अब इसका फ़्लो क्या होगा ये चीज़ सोचना है कि परफॉर्म कैसे करेगा ये, अगर 1 मिलियन आ गया तो क्या क्या हम स्केल कैसे करेंगे, अगर एक दिन में 1 मिलियन की जगह 10 मिलियन आ गया तो रिलायबल होगा क्या, सिक्योर होगा क्या। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं उस चीज़ में। पहला चीज़ तो ये हुआ जब भी आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो। दूसरा चीज़ एपीआई बनाना। दूसरा चीज़ क्या हो गया मेरा, एपीआईज़ को बनाना, कि पहले बैकएंड बनाते हैं जनरली, देन फ्रंट एंड बनाते हैं, देन हम टेस्टिंग करते हैं, और बैकएंड के साथ ही लगभग डीबी क्रिएट हो जाता है हमारा। सो बैकएंड बनाते हैं तो अब बैकएंड में क्या क्या हमारा एपीआई होगा, स्लैश फीड करने पे मेरा क्या हो, फीड आए, इसमें यूज़र आईडी जाएगी, लिमिट जाएगा, मान लो कितने पोस्ट आए एक बार में, एक भी बार में 1000 पोस्ट नहीं आ जाए वरना ऐप ही हैंग हो जाएगा। सो क्या इनपुट्स जाएंगे, क्या आउटपुट निकल के आए, किस फॉर्मेट में। सो ये एपीआईज हम बनाते हैं बैकएंड में। ठीक है, अगला है कैपेसिटी प्लानिंग। अभी हमने देखा ना कि कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे हम। मान लो एपीआईज बना लिए मैंने, रिक्वायरमेंट समझ ली, और एपीआईज बना लिए मैंने, एपीआईज बना लिए। अब कैपेसिटी प्लान करेंगे कि कितने रिक्वेस्ट पर सेकेंड आएंगे, रिक्वेस्ट पर सेकेंड। अब मान लो आपका डीबी है या आप ही हो मान लो, तो आपको एक चीज़ लिखने को दी जाए, एक रजिस्टर दिया जाए, बोला जाए नाम और मोबाइल नंबर लिखना है। सो आप 1 मिनट में मुश्किल से 10 डेटा डाल पाओगे, या और तेज़ से 100 डाल पाओगे, 100 से ज़्यादा तो कोई नहीं डाल पाएगा। डीबी भी सेम ऐसे ही काम करेगी। एक होता है रीड ऑपरेशन और एक होता है राइट ऑपरेशन। सो रीड पर सेकेंड और राइट पर सेकेंड होता है। तो रीड करने का मान लो डीबी का हमारा 3000 पर सेकेंड है, राइट करने का 1000 पर सेकेंड है। तो मान लो एक साथ हमारे पास 5000 रिक्वेस्ट आ गए, तो ये तो इससे 5 गुना ज़्यादा हो गया ना राइट रिक्वेस्ट। या रीड के भी आए तो 2 गुना ज़्यादा हो गया, 5 के रिक्वेस्ट अगर रीड के भी आए तो लगभग ज़्यादा ही है। तो आपको 2 डीबी के इंस्टेंसेस चाहिए होंगे। सो किस तरह से कैपेसिटी डिज़ाइन करो, किस तरह से स्टोर करो। अब मान लो 1 मिलियन यूज़र के लिए डेटाबेस भी बड़ा चाहिए हमें, ऐसा नहीं है छोटा डेटाबेस में लिख पाओगे सब कुछ, है ना। कॉपी की रजिस्टर भी हमें बड़ी बनानी पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ें भी आएंगी, कैपेसिटी हो गया। अब एक हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं। अभी तक तो हमने इन्फॉर्मेशन गेन करी, ठीक है, एपीआईज़ का इन्फॉर्मेशन निकाला, ठीक है, कैपेसिटी प्लानिंग करी। अब जो है हाई लेवल डिज़ाइन करते हैं हम, आर्किटेक्चर बनाते हैं, हाई लेवल का आर्किटेक्चर बनाते हैं हम एक, कि क्लाइंट कैसा होगा। क्लाइंट क्या होगा मेरा, वेब ऐप होगा, मान लो एक वेब होगा, और ऐप भी मान लेते हैं, वेब होगा या ऐप होगा, कोई भी एक चीज़। फिर बैकएंड क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। मान लो नोड जेएस लिया है मैंने, नोड जेएस यूज़ किया इसमें, ठीक है। सर्वर्स कहाँ यूज़ होंगे, तो सर्वर होस्टिंग के लिए मैंने क्या किया, AWS यूज़ किया, ठीक है। डीबी मान लो मैं सीक्वल रखता हूँ, क्योंकि लिंक को सॉर्ट करने के लिए एक लॉन्ग यूआरएल चाहिए, एक शॉर्ट यूआरएल चाहिए, क्लिक्स कर सकते हैं, यूज़र आईडीज़ भी रख सकते हैं, डेट टाइम रख सकते हैं, तो ये सब एक फॉर्मेटिंग में ही जाएगा। तो मान लो सीक्वल डीबी लिया मैंने, एक ये टेबल बनाया प्रॉपर जिसमें मैं सब कुछ लिखूंगा ये सब, ठीक है। सो मैंने एक डीबी लिया, एक सीक्वल लिया, ठीक है, डीबी जो उसकी सीक्वल हो। फिर कैशिंग मैं कैसे कर सकता हूँ, मान लो कोई एक यूआरएल है, मान लो कोई कैरी मिनाटी है,
कैरी मिनाटी को सब लोग जानते हो ना। सो कैरी मिनाटी ने एक लिंक बनाया हमारे यहाँ से, ठीक है, एक लिंक बनाया हमारी वेबसाइट से। सो ये लिंक मिलियन ऑफ यूज़र्स यूज़ करने लगे, क्योंकि उसके कस्टमर ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो एक लिंक को 1 मिलियन लोग, तो इसे मैं कैश डीबी में रख सकता हूँ। इसके लिए मैं क्वेरीज रन नहीं करूँगा कि कैरी मिनाटी वाले यूज़र आईडी पे इसको फैच करके लाओ डीबी से, मैं इसको कैश कर लूँगा। सो जो भी, अगर मान लो मेरे एक लिंक है, जैसे उस पर 5K से ज़्यादा क्लिक्स हों 1 मिनट में मान लो, तो मैं उसको कैश डीबी में डाल दूँगा, कैश डीबी में डाल दूँगा। सो ये सब प्लानिंग करना भी एक चीज़ हो गया। कैश के लिए मैं मान लो कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, रेडिस यूज़ कर रहा हूँ, रेडिस यूज़ कर लूँगा, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, मॉनिटर लॉगिंग AWS पे ही हो जाएगा। सो ये मेरा एक बेसिक सा ये हो गया। आप मर्न स्टैक भी यूज़ कर सकते हो। मर्न का सबको पता होगा क्या होता है। मर्न मतलब इसमें चारों चीज़ें इंक्लूड हैं। अगर आपको ये आती है तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो काइंड ऑफ। एम मतलब मोंगो डीबी, ई मतलब एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस। क्या होता है, मोंगो से मैं डीबी बना लूँगा, एक्सप्रेस से क्या करूँगा, बैकएंड बनाऊँगा, बैकएंड बनाऊँगा, रिएक्ट से फ्रंट एंड बनाऊँगा, और नोड जेएस क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम दे देगा मुझे। तो सब कुछ एक ही साथ बन जाएगा अगर आपको इतना आता है तो। सो बेसिक सा स्ट्रक्चर आप बनाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब पांचवा पॉइंट आता है कि अब थोड़ा और अंदर जाएंगे, स्केलेबिलिटी देखेंगे, लोड बैलेंसिंग देखेंगे, CDN देखेंगे। सो स्केलेबिलिटी देखोगे कि मान लो अब वही चीज़ कैशिंग आ जाएगी इसमें। सो कैशिंग हमने ऑलरेडी हैंडल किया है, तो कैशिंग हो गई हमारी, ठीक है। CDN यूज़ कर लेंगे कि कोई लिंक बार बार यूज़ हो रहा है, तो वो मान लो CDN क्या होता है मैं एक बार बताता हूँ आपको। मान लो मेरा ये पूरा अर्थ है, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है मेरा। तो इंडिया के अंदर कुछ हमारे वेब सर्वर्स होंगे, या जिसे हम बोलते हैं जो हमारे क्या क्या बोलते हैं इसे, डेटा सेंटर्स बोलते हैं ना, हाँ। कुछ USA में हमारे डेटा सेंटर होंगे, कुछ जापान में। अब एक डेटा सेंटर यहाँ है, वहाँ से डेटा आने में दिल्ली में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर मुंबई में है तो आने में कम टाइम लगेगा। तो CDN क्या करेगा, मेरा सारा डेटा मैं चाहूँगा कि मुंबई वाले में रहे रेदर देन जापान में रहे या फिर USA में रहे। तो इससे थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी सिस्टम मेरी, ठीक है। बहुत बड़ा मान लो 10 MB का एक इमेज है, तो वो USA से आने में टाइम लगेगा, मुंबई से आने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा वो चीज़। तो ये CDN का काम मैं कर लूँगा अपने में। क्यूज़ यूज़ कर सकता हूँ मैं, कि मान लो मेरे पास एक टाइम आया कि एक साथ मेरे लिमिट था मेरा बैकएंड को झेलने का 1,000 लोगों को, और अभी 2,000 लोग हैं। तो मैं क्या करूँगा, 1,000 को पहले प्रोसेस करूँगा और दूसरे 1,000 को दोबारा सेकेंड साइकिल में प्रोसेस करूँगा। तो फर्स्ट साइकिल और सेकेंड साइकिल। तो इसके लिए हम क्यूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यूज़ यूज़ करते हैं, QUE, ठीक है। तो क्यूज़ यूज़ कर लेंगे हम। सो ये सब थोड़े और बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए, फिर आप समझोगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है फंक्शंस वगैरह, पूरा प्रॉपर डिज़ाइन करना, ठीक है। डाटा रिलायबल हो, कंसिस्टेंसी हो, कंसिस्टेंट हो डेटा। अब डेटाबेस का थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन आया कि मान लो मेरा वेब ऐप है और मोबाइल ऐप है। आपने लिंक्डइन पे बहुत बार ये बग देखा होगा कि आप लाइक करते हो ना, तो कुछ टाइम बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, या रिफ्रेश करो तो, या फिर 2 मिनट बाद। तो वेबसाइट पे अलग चीज़ हो रही है, मोबाइल पे भी अलग, लेकिन API तो हमारा सेम है। मान लो लाइक वाला API है, वो मैंने मोबाइल ऐप से कर दिया, तो वेबसाइट पे भी सेम चीज़ खुली है, तो उसको फैच होके DB में जाने में, स्टोर होने में जो टाइम लग रहा हो, वही वो रिफ्रेश होने में टाइम लगता है, जो लिंक्डइन में दिखता है आपको। लिंक्डइन में दिखता है ना कई बार। सो ये चीज़ हमारी होती है। ये सबको कंसिस्टेंट बनाना, सिक्योर करना, और सिस्टम की कोई हैक ना कर ले आपका डेटा, हैशिंग यूज़ करना प्रॉपर, और बाकी जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो सारा चीज़ ऐड करना, सर्वर्स को ज़्यादा अच्छा सिक्योर बनाना। सो सर्वर्स वगैरह डालना अच्छे अच्छे, ठीक है। कैप थ्योरम हम बाद में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सारी चीज़ें आती हैं अगले स्टेप, जब आप कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करते हो तो, ठीक है। फिर लास्ट में आएगा कि कब ये सिस्टम, अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, या प्रिकॉशंस लेंगे कि कब सिस्टम फेल हो सकता है, ठीक है। अपने ही फेल करवाएंगे, फिर उसका शॉर्ट आउट करेंगे कि कैसे अब वापस से इसे सही करें, अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो कब सिस्टम मेरा फेल होगा, और अच्छे से कैसे, जल्दी कैसे काम होगा मेरा, जल्दी स्केल कैसे करें, ठीक है। और मॉनिटर और अलर्ट, कोई भी चीज़ फेल हो तो मॉनिटरिंग उसका प्रॉपर हो, अलर्ट्स मेरे पास मेल आ जाए कि ये सिस्टम फेल हो गई, अब इस पर काम कर लो, कुछ तुरंत अलर्ट आए, तुरंत सिस्टम डिज़ाइनर काम करे। सो ये सब रिवर्स इंजीनियरिंग और फाइनल चीज़ें हैं।
वो सब करना है, ठीक है। सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो जो आपको बीच बीच में यूज़ करनी है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। सो जब भी आपको कोई भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे या आपको कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना हो, बेसिकली इंटरव्यू इज़ द सेकेंडरी थिंग। अगर आपको कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना है तो ये एक फ़्लो चलेगा। पहले तो आपको रिक्वायरमेंट देखनी है, कैसे वो उसका पूरा फ्लो जाएगा, एक ऊपर ऊपर हाई लेवल बनाना है। फिर एपीआईज़ बनाने हैं कि क्या क्या एपीआईज़ चाहिए, डेटाबेस के कॉलम्स बनाने हैं। फिर कैपेसिटीज़ देखनी है कि क्या क्या कैपेसिटी मुझे रखना है। फिर हायरार्की आएंगे, टेक्निकल हायरार्की कि क्लाइंट सर्वर डेटाबेस मॉनिटरिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करूँगा, सब पे अकाउंट बनाऊँगा, सब चीज़ इंप्लीमेंट करूँगा। फिर स्केलिंग पे आएंगे कि अब मान लो अब सब चीज़ तो इंप्लीमेंट हो गया, बेसिक बेसिक मेरा ऐप यहाँ तक चलने लगा था, यहाँ तक मेरा ऐप चलने लगा था, पर मैं स्केल करूँगा कि फास्ट हो चीज़ें, स्केल हो पाएँ, ठीक है। फिर हम उस पर क्या करेंगे कि और सिक्योर बनाएंगे उसे, उससे उसे सर्वर्स अच्छे रखेंगे और प्रॉपर कैप थ्योरम वगैरह लगाएंगे। और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे कि कब वो फेल हो रहा है सिस्टम और कब क्या कर सकते हैं हम, और भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा। हमने आज का टॉपिक लगभग कवर कर लिया है कि सिस्टम डिज़ाइन फॉर इंटरव्यूज़ और कैसे फ्लो होगा बेसिकली। कल हम देखने वाले हैं हाई लेवल और लो लेवल डिज़ाइन कि कैसे सारी चीज़ें हाई लेवल और लो लेवल के बीच में डिफरेंस देखेंगे हम। हाई लेवल में एक एग्जांपल लेके चलेंगे, लो लेवल का भी उसी उसी सेम एग्जांपल के थ्रू जाएंगे हम, ठीक है। इस प्लेलिस्ट पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि और भी चीज़ें अच्छी अच्छी आती रहें इधर, ठीक है। और अगर सही लगा हो तो कमेंट करना यार, और शेयर करना। और बहुत जल्दी सिस्टम डिज़ाइन आप पूरा सीखने वाले हो इन डीप डाइव, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो मेक श्योर टू बी कॉन्स्टेंट इन दिस चैनल, ताकि हम आगे भी चीज़ें सिखा पाएँ आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा रिवीजन करो, नोट्स वगैरह बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ को हमारे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि नोट्स और क्विजेस यहीं पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, बाय बाय।